नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम स्पीति में बारिश पाठ पढ़ेंगे। स्पीति में बारिश पाठ के लेखक कृष्णनाथ हैं। मैं विजयलक्ष्मी इस पाठ को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। पाठ को पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि स्पीति कहाँ है। स्पीति हिमाचल में स्थित है। यहाँ आप हिमाचल प्रदेश का मानचित्र देख रहे हैं। तो यहाँ है लाहुल और स्पीति, और यह कुल्लू है जो बहुत प्रसिद्ध है, शिमला, जहाँ से दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और यह मंडी है, और यह केलांग है जिसका जिक्र पाठ में हुआ है। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी स्पीति यात्रा का वर्णन किया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है जो एक दूसरे से संबंधित है। लेखक बताते हैं कि स्पीति का क्षेत्र बहुत दुर्गम है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ आना और जाना कठिन हो, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। और जो यहाँ के लोग हैं उनका आपस में संपर्क वायरलेस के माध्यम से होता है, क्योंकि 170 मील आना जाना वसंत ऋतु में तो कठिन होता ही है, साथ ही शीत ऋतु में तो असंभव हो जाता है। और जो केलंग के बादशाह व काजा थे, इनका संपर्क वायरलेस के माध्यम से ही होता था, अर्थात इनके बीच जो संबंध थे वह वायरलेस के जरिए ही होते थे। और साथ में लेखक का मानना है कि यदि यहाँ कुछ युवा पर्यटक आए तो यहाँ के पर्यावरण को बदला जा सकता है। और युवा पर्यटकों के आने से ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति में ऊंचे दर्रे व कठिन रास्ते हैं, जिसके कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो पाता। स्पीति एक स्वतंत्र क्षेत्र है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है, और भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार कर सकता है। और यहाँ जो पहले राजा होते थे, उनका जो हरकारा यानी जो उनका डाकिया होता था, जब वो आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था, यानी बहुत लंबा समय बीत जाता था। और जब जोरावर सिंह ने स्पीति पर हमला किया था तो यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग गए थे, और उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा था। स्पीति का जो क्षेत्र है वह बहुत दुर्गम है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे, और 1971 में यहाँ 7196 लोग थे। और इसका क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। अंग्रेजों को लाहुल स्पीति का प्रशासन 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से मिला था, जो आज़ादी के बाद भारत सरकार को मिल गया। 1847 में स्पीति को कांगड़ा में मिला दिया गया था, और लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासक नोनो था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था, और स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। आज़ादी के बाद 1960 में यह क्षेत्र पंजाब राज्य का जिला था, और इसका मुख्यालय केलंग बनाया गया था। 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद इसे राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया, और 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनो
को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वह है 31.42 और 32.59 उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्पीति स्थित है। लेखक बताते हैं कि यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक ने पारा नदी व पिन की घाटी के बारे में मान भाई से सुना है। मान एक व्यक्ति का नाम है और यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है, यानी बहुत अधिक सुनसान है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, अर्थात इनका संपर्क 8-9 महीने तक दुनिया से कटा रहता है। वे एक फसल उगाते हैं तथा यहाँ लकड़ी व रोजगार भी नहीं है, फिर भी ये लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं और यह बात तर्क से परे है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं, अर्थात इन पर वृक्ष आदि नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं और इनकी चोटियों पर स्पीति के जो लोग हैं उनकी पीड़ा भरी आवाज है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, अर्थात यहाँ हिम के कारण, बर्फ के कारण लोग दुखी है क्योंकि बर्फ बहुत अधिक पड़ती है। यहाँ ठिठुरन है, व्यथा है और स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 18,000 फीट है। लाहुल समुद्र तल से 10,535 फीट ऊंचाई पर है तो स्पीति 12,986 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 से भी ऊंची हैं, इन्हें बारालाचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्ध भिक्षुओं के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ है और इसे संक्षेप में माने कहते हैं, इसीलिए शायद इन श्रेणियों को माने श्रेणियाँ नाम दिया गया है। माने श्रेणियों की ऊंचाई 21,646 फीट है। स्पीति के बाहर हिमालय दिखता है जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची तथा अन्य चोटियां 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इन चोटियों से होड़ लगाना मृत्यु है और साथ में लेखक यह भी चाहते हैं कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक व युवतियां इन चोटियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आएं, क्योंकि जो माने श्रेणी की चोटियां हैं वह बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं और यदि युवक व युवतियां यहाँ आएं, किलोल करें तो यहाँ का वातावरण आनंदमय हो सकता है। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती है, अर्थात कांटे की तरह चुभती है। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है। यहाँ
बरखा बाहर नहीं है, अर्थात यहाँ वर्षा नहीं होती। इसलिए लेखक चाहते हैं कि कालिदास को, जो कवि थे कालिदास, उनको अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा, क्योंकि उनका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी, धरती सूखी, ठंडी व वंध्या रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख हैं। इनमें भी जौ मुख्य हैं। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है और वहाँ पानी पहुँचाया जाए तो तब खेती की जा सकती है, और वहाँ पानी नहीं है तो इसलिए यहाँ खेती नहीं की जा सकती। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है, अर्थात सुनसान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। जब वह अपनी यात्रा के दौरान स्पीति गए थे तो वह काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा, अर्थात हवा जो थी बहुत तेज चल रही थी। लेखक ने खिड़की का पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों बाद वर्षा हुई थी। लेखक के लिए यह एक सुखद संयोग था कि उसने स्पीति में होती हुई वर्षा को सुना। जैसे बर्फ के टुकड़ों को लेकर हिमवृष्टि हो रही है, उसको देखा। वर्षा के साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी। सुबह उठने पर उसने सुना कि लोग उसकी यात्रा को शुभ कह रहे थे, क्योंकि उसके आने से ही वहाँ वर्षा हुई है, लोग ऐसा मान रहे थे। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।